ज़ैनुल आबिदीन साहब हमसे सवाल कर रहे हैं कि आज कल ये एक करारी बयान जो इमरान खान पर हमला करने वाले का आ रहा है, इसकी शरई हैसियत के हवाले से आप बयान कर दें। शरई हैसियत के हवाले से मैं बयान कर देता हूँ। बहरहाल ये तो केस चलेगा अभी अदालतों के अंदर, फिर वो जज फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल इसे एक करारी बयान नहीं कहा जाता। ये इस बात ज़हन में रखिएगा कि ये तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या फ़िज़ा पैदा हो गई कि एक बंदा जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसके बाद की जो स्टेटमेंट होती है वो कन्फेशन नहीं कहलाता। ये ज़हन में रखिए, कन्फेशन इकरारी जुर्म ये कहलाता है कि एक कहीं वक़ुआ हुआ, कोई हादसा हुआ, पता नहीं चला किसने किया किसने नहीं किया, या एक शख्स से उसने छुप के जुर्म किया, किसी को नहीं पता चला मुजरिम कौन है, ना रंगे हाथों पकड़ा गया, ना शवाहिदात मिल रहे हैं, यानी मुजरिम का पता ही नहीं चला। अब एक शख्स आता है और आकर के खुद इकरार जुर्म करता है कि हाँ भाई ये जुर्म मैंने किया था, ये जुर्म मैंने किया था, मेरे से सरजद हुआ था, इसे कन्फेशन कहते हैं। इसकी भी कुछ शराइत हमारे दीन ने दी हैं, उन शराइत के ऊपर अगर कोई पूरा उतरता है तो इस सूरत में इस कन्फेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो नशे में नहीं होना चाहिए, नशे का आदी ना हो, पर कन्फर्म होना चाहिए कि उस वक्त नशे में नहीं है। अगर कोई नशे में आके इकरार जुर्म, एतराफ़ जुर्म करेगा, ऐसा इतराफ़ जुर्म बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होता। यही बात है, आप हदीस पढ़े बुखारी की कि एक सहाबी आए माइज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके इकरार जुर्म किया तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था कि आप नशे में तो नहीं है, हो सकता है आपने खमर पी हो, आप नशे के अंदर हो। तो एतराफ़ जुर्म जो होता है इसकी भी शराइत होती हैं, और एतराफ़ जुर्म उस वक्त होता है कि जिस वक्त मुजरिम का बिल्कुल पता ना चले, और जब पता नहीं चल रहा ना मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब एक शख्स आकर के बोलता है यार ये जुर्म मेरे से हुआ और मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, ये मेरे से। अब इसकी भी कुछ शराइत है, जब वो शराइत पर पूरा उतरेगा तो इस बयान को एतराफ़ी बयान, कन्फेशन माना जाता है शरई लिहाज से, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। दूसरी सूरत ये होती है अगर कोई शख्स जो है वो रंगे हाथों जुर्म करते पकड़ा जाए, यहाँ पर एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल होता है। इसलिए कि कोई भी शख्स जब जुर्म करता पकड़ा जाएगा फिर यहाँ तहकीकात होती हैं, ये जुर्म के अंदर कौन कौन शामिल है कौन कौन शामिल नहीं है उसकी तहकीकात होंगी। ये अकेला मुलव्वस है, कोई और इसके साथ है, इसके साथी हैं, ये साजिश हुई है, प्लानिंग हुई है, नहीं हुई है, फिर इसकी बाकायदा से तहकीकात हो जाती हैं। फिर ये नहीं है कि अगर कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए और आप पूछें उससे कि भाई आपने ये जुर्म क्यों किया और वो बतावे मैंने जुर्म इस वजह से किया, ये बयान इसका काबिल कबूल नहीं होता। इसलिए कि हर वो शख्स जो जुर्म करते रंगे हाथों पकड़ा जाए वो ऐसा ही बयान देगा कि जिस बयान से कोशिश होगी उसकी कि भाई मैं बच जाऊं या मेरे कम से कम साथी बच जाए, अगर ये इसके साथी भी इन्वॉल्व हो तो। इसको एतराफ़ी बयान नहीं कहा जाता। एतराफ़ी बयान अलग चीज़ होती है, और अगर कोई रंगे हाथों जुर्म करते पकड़ा जाए फिर उसकी तहकीकात होती हैं, फिर उसमें तहकीकात की जाती हैं और ये मालूम किया जाता है कि ये अकेले इंसान का काम है या अकेले का काम नहीं है, इसमें दीगर लोग भी मुलव्वस हैं दीगर। तो ये तो मैंने कुछ आपको शरई हवाले से रहनुमाई कर दी है। बाकी तो ये केस जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो कन्फेशन स्टेटमेंट आई है उस शख्स की जानिब से जिसने हमला किया था, इमरान खान पर कातिलाना हमला किया था, ज़ाहिर है ये केस चलेगा आगे, जब अदालतों में जाएगा तो जज है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको देखेगा मामलात को। हमारे पास तो ज़ाहिर है अभी उतनी ही मालूमात हैं जितनी हमारे यहाँ मीडिया पे चल रही होती हैं, और मीडिया पे आने वाली जो मालूमात होती हैं वो इनफ नहीं होती हैं कि हम उसके बुनियाद पर कोई फ़ैसला कर पाएँ या किसी को मुजरिम डिक्लेयर कर दें या किसी पर कोई हुक्म शरई लगा दें। ये मीडिया पर आने वाली मालूमात इनफ नहीं होती हैं, इसके लिए अलग शवाहिदात दरकार होते हैं, और वो जब केस चलेगा तो वो मामला सामने आएंगे। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट अभी जारी हुई है इसको शरई लिहाज से हम एतराफ़ जुर्म नहीं कह, रंगे हाथों पकड़ा गया एतराफ़ जुर्म की, अब क्या अब क्या ज़रूरत है एतराफ़ जुर्म की? भाई एक शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया, अब उसके एतराफ़ करने की, वो तो आंखों से देख लिया लोगों ने कि उसने किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। एतराफ़ जुर्म होता है कि जब पता ही ना हो किया किसने, कि मुजरिम है कौन। अब कोई शख्स आके एतराफ़ करता है भाई मैंने किया था, मुझसे ये हरकत हुई थी, उसमें भी शराइत देखी जाती है, नशे में नहीं होना चाहिए, सब बहुत बड़ी शर्त है, नशे में नहीं होना चाहिए। अगर नशे की हालत के अंदर कोई एतराफ़ जुर्म करता है काबिल कबूल नहीं होता। और अगर कोई मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा जाता है फिर उसकी अलग तरीके से तहकीकात होती हैं, उसके अंदर एतराफ़ नहीं होता, तो रंगे हाथों पकड़ा गया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। बाकी सिर्फ मीडिया पर आने वाली ख़बरों की बुनियाद पर शरई हुक्म किसी पर नहीं लगाया जा सकता। यानी हम शरई लिहाज से ये तो नहीं बोल सकते कि वो जो शख्स है उसके पीछे पूरा गैंग मुलव्वस है या नहीं। इसके लिए शहादतें दरकार हैं, तहकीकात दरकार हैं, वो जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं वही करेंगे इस चीज़ पर। ठीक है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।